बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी मकामात आते हैं जब किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है और उनकी मदद करते हुए हमारा अपना कोई नुकसान हो रहा होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करने में आसानी होगी कि आपको कहाँ पर किसी की मदद करनी है और कहाँ नहीं करनी। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास 19 ऊँट थे। वो बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा, तो उसने अपनी वसीयत लिख कर रखवा दी। उसकी मौत के बाद जब उसकी वसीयत निकाल कर पढ़ी गई तो उसने उसमें अपने ऊँटों की तकसीम के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मेरे ऊँटों में से आधे ऊँट यानी निस्फ हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए और 1/4 ऊँट यानी चौथाई हिस्सा मेरी बीवी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी रिश्तेदार और गांव वाले परेशान हो गए। ऊँटों की तादाद तो 19 है, उनको तकसीम कैसे किया जाए? 19 ऊँटों को निस्फ करने का मतलब तो ये है कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा और इस तरह तो ऊँट ही मर जाएगा। अब फर्ज किया ऐसा कर भी लिया जाए तो बाकी बचे 18 ऊँट और उनका 1/4 यानी चौथा हिस्सा होगा 4.5 और 4.5 का मतलब है कि फिर एक और ऊँट को काटना पड़ेगा। तो ये तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब गांव वाले तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वसीयत की तकसीम कैसे की जाए। ऐसा क्या करें कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको वसीयत के मुताबिक पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए। कितने रोज ऐसे ही गुजर गए। गांव के सारे समझदार लोग सर जोड़कर बैठे रहे, लेकिन कोई हल ना निकला। किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जो बड़ा ही समझदार है, इसे बुलाया जाए। वो आदमी अपने ऊँट पर सफर करके अगले दिन इस गांव में पहुंच गया। गांव वालों ने अपनी सारी मुश्किल उसे बताई। गांव वालों की बात सुनकर कितनी ही देर वो सोचता रहा। फिर उसने एक अजीब बात कही। वो बोला कि 19 ऊँटों में मेरे वाला एक ऊँट भी शामिल करके वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दो। गांव वाले इसकी बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गए। एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया है जो कहता है कि इन ऊँटों में मेरा ऊँट भी शामिल करके बांट दो। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि भला दूसरों के लिए तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, लेकिन वो आदमी ना माना। उसने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग वैसा ही करें। गांव वालों ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम राजी हो तो हम भला एतराज क्यों करें। अब इस बुजुर्ग आदमी ने वसीयत के मुताबिक तकसीम शुरू कर दी। उसने कहा कि 19 ऊँटों में एक मेरे वाला मिलाकर 20 ऊँट हो गए। वसीयत के मुताबिक उसका आधा यानी 10 ऊँट उसके बेटे को दे दिए जाएं और 20 ऊँटों का चौथा हिस्सा हुआ 5 ऊँट यानी 5 ऊँट उसकी बीवी को दे दिए जाएं। और अब 20 ऊँटों का 5वां हिस्सा 4 ऊँट बनता है, तो 4 ऊँट मरने वाले की बेटी को दे दिए जाएं। अब ऊँटों की तकसीम जब मुकम्मल हो गई तो सबको उनके हिस्से मिल गए। तो बेटे को 10 ऊँट मिले, बीवी को 5 और बेटी को 4 ऊँट दिए। कुल मिलाकर 19 ऊँट उनमें तकसीम हो गए और अब एक ऊँट बच गया जो उस समझदार आदमी का था। उसने अपना ऊँट पकड़ा और उस पर बैठकर अपने गांव रवाना हो गया। गांव वाले हैरान परेशान उसे जाता देख रहे थे कि उसने अपनी समझदारी की वजह से कितना बड़ा मसला हल कर दिया और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। व्यूअर्स, इस कहानी से हमें 2 बड़े ही कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये है कि किसी की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता। किसी की मदद करने में आप जो भी एफर्ट लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, सरमाया लगाएंगे, अगर आपकी कोशिश होगी कि किसी का भला हो जाए तो आपका वो टाइम, वो सरमाया कभी भी जाया नहीं जाएगा। आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा लौटकर आपके पास जरूर आएगा। और दूसरी बात, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता, कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। जिंदगी में बाज दफा हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता तो हम समझ लेते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं, हम गिव अप कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर रास्ता जरूर होता है, हमें जरूरत होती है बस एक मुख्तलिफ तरीके से देखने की। तो व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए कि अगर किसी की मदद करने से हमारा कोई नुकसान होता है तो हमारा वो नुकसान हमारे अल्लाह के जिम्मा है। तो सोचिए कि जो चीज़ अल्लाह के जिम्मा है
اس میں ہمارا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے مختلف معاملات میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔